जय श्रीमन नारायण। अगली टिप्पणी जौन हम कहब उ रामानुजदास श्रीमान गट्टू वेणुगोपाल स्वामी द्वारा बताई गया है। अध्याय 13 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। श्लोक 1। इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रम् इति अभिधीयते। एतत् यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। ओम। गीताचार्य श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन सहित हम सभी का क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग की शिक्षा देता है। परमात्मा कहता है, हे अर्जुन, जे ऋषि आत्मा और शरीर की प्रकृति से भली भांति परिचित हैं, वे कहते हैं कि शरीर क्रीड़ाओं के क्षेत्र है और इसका क्षेत्र या खेत कहा जाता है। जे जानत हैं कि इस क्षेत्र या खेत में बोए गए कर्म सुख और दुख के बीज हैं और विभिन्न फल और अनुभव लियावत हैं, वे क्षेत्रज्ञ हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण परमात्मा हमका इस शरीर के उपयोग कैसे करे का है, ये समझाते हुए कहता है कि ये शरीर एक फसल के खेत की तरह है और यदि इस खेत में बोए गए बीज अच्छे बीज हैं, यानी अच्छे कर्म किए गए हैं, तो अच्छे फल के आनंद लिया जा सकता है आत्मा या क्षेत्रज्ञ द्वारा। श्री कृष्ण परमात्मा की शिक्षाओं पर ध्यान करते हुए आओ हम अच्छे कर्म करे के प्रयास करें, अपने शरीर या क्षेत्र या उस खेत के सर्वोत्तम उपयोग करें। श्री कृष्ण परमात्मा या श्रीमन नारायण के प्रति समर्पण करके अपने जीवन का सार्थक बनावे के प्रयास करते हुए आओ हम श्री कृष्ण परमात्मा के शब्दों का श्लोक के रूप में दोहरावे के प्रयास करें। इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते। एतद् यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। श्रीमद् भगवद गीता का पूरा निचोड़ श्री कृष्ण परमात्मा अध्याय 18 के श्लोक 65 से 70 के 8 कर्मों में रख दिए हैं। श्री कृष्ण कहन, ये 8 बात मानने वाले पे हमार स्नेह है, ये भक्तन की हम हर प्रकार से सुरक्षा करें। श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा कही पूरी श्रीमद् भगवत सुने के बाद अर्जुन कहन, करिष्ये वचनम तव, माने कृष्ण हम तोहरे कहे अनुसार ही करब। यह कारण कृष्ण अर्जुन पे हर तरह की विजय और सफलता के अनुकंपा करें। चला हमो परमात्मा के वचन दी कि हम भी ये 8 कर्म करब। ये वचन से बढ़ के कोनो पूजा तप या यज्ञ नहीं बा। हम ये 8 वचन कहब, आप सब जने एक अपने मने और बुद्धि में विचार करें। इस प्रकार श्री कृष्ण के निज वचन देत समय परमानंद से प्रकाशित श्री कृष्ण के मुखमंडल के अनुभूति भी करें। जय श्रीमन नारायण। हमारे 8 वचन ई हैं। हमार प्रथम वचन, हे श्रीमन नारायण, आपके निर्देशानुसार हम आपके ध्यान और चिंतन करब। हमारा दूसर वचन, हे श्रीमन नारायण, आपके समझाए अनुसार हम सदा आपके भक्त रहब। हमारा तीसर वचन, हम अपन सारा कर्म आपके संतोष और सेवा के लिए ही करब। हमारा चौथा वचन, जैसा आप कहें, हमका पूरा विश्वास है कि हम आपके हैं और हम सदा आपका करबद्ध नमस्कार व पूजन करब। हमारा पांचवा वचन, हे श्रीमन नारायण, अध्याय 18 श्लोक 66 में आपके कथन मामेकम शरणम व्रज अनुसार केवल आपकी शरणागत की बात कही बा। श्रीमन नारायण, हम केवल आप एक शरण में आए हैं। हमारा छठा वचन, हे श्रीमन नारायण, अध्याय 18 श्लोक 66 में आपे कहे मां शुचः
मैं आपके शोक न करे के उपदेशानुसार हम शोक न करब। हमार 7वां वचन। हे श्रीमन नारायण, आपने हमरे खातिर श्रीमद् भगवत गीता दे के हम पे बड़ी कृपा की है। हम नियम से एक श्लोक रोज सुनब या पढ़ब। हमारा 8वां वचन। हे श्रीमन नारायण, आपने सारे लोग के लिए गीता दी है। जे भक्तन गीता के बारे में नहीं जानतन, हम उन तक आपके अलौकिक बतिया पहुंचावे के प्रयत्न करब। अभय हम परमात्मा से अपन 8 वचन बताए। श्रीमन नारायण कया वचन देव कि हर दिन जैसा वो कहे हैं हम वैसन करब, यह एक महान पूजा है। आवा हम अपने अडिग विश्वास के साथ उनका अपन वचन दी कि हे श्रीमन नारायण, आप जैसा कही हैं हम वैसन करब, जैसा आप चाहिए वैसा ही व्यवहार करब, और हम केवल आपे के लिए काम करब। श्रीमन नारायण करिष्ये वचनम तब, माने श्रीमन नारायण हम आपके निर्देशानुसार कार्य करब। सर्वम श्री कृष्णार्पणमस्तु। जय श्रीमन नारायण। इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रम् इति अभिधीयते। एतत् यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। ॐ इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते। एतद् यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः।